हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग है एक ट्रिप के बारे में जो हम जा रहे थे अपनी नेटिव प्लेस नुवारी। उसके लिए सभी हम रेडी थे सुबह सुबह और सब जाने के लिए तैयारी में थे। तो हम लोग के यहाँ से 3 कार्स गई थी, उसमें से 2 कार अभी रेडी है और 1 कार आना अभी भी बाकी था। तो हमारे सारे जितने भाई बहन हम लोग थे वो बच्चा पार्टी हम लोग सब कोई मिल के गए थे इस बार, क्योंकि हमारे साथ जो और छोटे किड्स थे हमारे, उन्होंने कभी गांव नहीं देखा था, विलेज, इसीलिए उनको दिखाना ही हम लोग का इस बार का मोटो था। तो हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती रहूँगी, वो सारी चीज़ें हमने कवर की है और उनको दिखाया और उन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप को। तो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। आप देखिए, ये हमारी ट्रिप सब शुरू हो चुकी है। वो ब्लू कार का हम वेट कर रहे थे, वो आ चुकी है। अब हम निकल रहे हैं। अभी भी हम शहर के अंदर ही हैं, इस शहर से जस्ट बाहर निकलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। हम लोग का जो कार था वो पूरा काफिले जैसा जा रहा था, एक के बाद एक के पीछे एक, और सब सुपर एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए, क्योंकि ये हम लोग का बहुत दिन से प्लान था कि इस टाइम पे सब जो जहाँ पे है, जैसे मेरे देवर अमेरिका में रहते हैं, देवर देवरानी वो आई थी, फिर बॉम्बे में रहते हैं मेरे जेठानी लोग, उनके 2 बच्चे, वो सब आए थे। फिर हम लोग यहाँ पे जो हैं भाई बहन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उन सब मिला के हम लोग सब का एक बहुत बड़ा गैंग बन गया था। वो सब हम लोग लेके चल पड़े हैं। इसका व्लॉग आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ट्रिप टू एक रोड ट्रिप बोल के, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अब हम निकल चुके हैं। ये घाटशिला में एक है बिगलू द ढाबा, वहाँ पे हम लंच के लिए रुके थे, तो यहाँ लंच कर लेते हैं। ये पूरा जो टेबल था, ये इसके बगल वाला जो भैया लोग बैठे थे वो पूरा हम लोग की फैमिली से ही भर गया था। तो यहाँ पे खाना भी बहुत टेस्टी मिलता है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग तो खाना के साथ हम लोग का गेट टुगेदर बहुत इन्जॉय कर रहे थे, इसीलिए मेरे को बहुत मज़ा आया। तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, तो सबने बहुत अच्छे से जिसको जो पसंद था ऑर्डर किया था, और फिर हम यहाँ से खा के निकलेंगे, क्योंकि हम लोग को जाना भी बहुत दूर था। ये बहुत सामने है यहाँ से, हमारे घर से। बस खाना कंप्लीट हो चुका है, अब सब कोई बाहर वेट कर रहे हैं, एक साथ निकलेंगे। और किसी को कुछ चाहिए तो ले लो और फिर यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ से जब तक नहीं निकलेंगे हम वहाँ पहुँचेंगे कब तक, वहाँ पे पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा। फिर भी हम लोग को निकलते निकलते थोड़ा लेट हो ही गया था। इतने सारे मेंबर्स हैं, सबको टाइमली सेट करके निकलना, इट्स अ बिग डील। सो आप समझ सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स हैं, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, और हड़बड़ भी करके हम सबको नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ भी थी, तो वो थोड़ी एजेड हैं, तो उनके हिसाब से भी हमको चलना पड़ता। बस अब सबको लेके हम निकल पड़े हैं रास्ते पे। और फिर ये एक और ये हम फाइनली रास्ते का मैं वीडियो ब्लॉग काट चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। ये फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। ये गाँव का एक लौता लॉज है जो है ऐसे गेस्ट के लिए। तो हम लोग एक्चुअली बहुत सारे लोग थे, तो हम किसी के घर जाना प्रेफर नहीं किए। मिलने हम बहुतों के घर गए थे, बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे, पर हम लोग थोड़ा सा इतने सारे लोग लेके जाके किसी को डिस्टर्ब करना इट्स नॉट गुड, सो हम लोग नहीं किए। रात को हम लोग वहीं बहुत थक गए थे और टायर्ड थे, तो सो गए। ये दूसरा दिन सुबह का मॉर्निंग है, इसमें हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तो इतना फ्रेश लग रहा था एयर वहाँ का कि क्या बताऊँ। यहाँ हम लोग शहर में रहते ऐसा लगता है शायद सांस लेना ही भूल गए हूँ। वहाँ पे आप सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि इतना फ्रेश एयर, इतना प्योर, आपको इतना रिफ़्रेशिंग लगेगा, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, पूरा रिफ़्रेशिंग था। और ये जो खेत है, इस टाइम में यहाँ आलू लगाने का टाइम था, इसलिए यहाँ पे आलू लगाने के लिए सब
अच्छे से प्लकिंग वगैरह किया गया था। और इसका जो वो है वो बहुत अच्छे से बनाया गया था कि एक जगह में पानी अगर हम छोड़े तो हर जगह एक एक जगह में पानी पहुंच जाए। और फिर हम लोग ही सिर्फ 4 जन ही निकले थे, बाकी सबको लगा कि नहीं इतना सुबह हम नहीं उठ सकते, हम लोग को सोना इट्स गुड आइडिया, इसलिए पर हमको लगा कि नहीं हम सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो ऐसे घूमने निकलेंगे। तो हम लोग 4 जन निकले थे। हम लोग 3 जा है, जेठानी मैं सबसे बड़ी उसमें, बाकी सब तो मेरे देवरानी लोग हैं, और एक जो ब्लैक कुर्ती में है और एक जो टॉप में है वो मेरी ननद लगती है, चाचा की बेटी। तो हम लोग 4 जन निकले थे। तब तक वो जो अमेरिका वाली मेरी देवरानी है वो और मुंबई वाली जो जेठानी है वो दोनों नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए वो लोग दूसरे दिन हम लोग को ज्वाइन किए। तो पहला दिन हम लोग इंजॉय कर रहे थे, इसलिए पूरा गांव का जितना हो सके सुबह में घूमने निकले थे हम लोग। तो ये सब देखते देखते जा रहे थे, तो उतने में इतना सुंदर एक बटरफ्लाई हम लोग को नज़र में आया, जिसको मैंने कैप्चर करने की बहुत कोशिश की। पूरा पेंटिंग जैसा था वो, पूरा बच्चों की जो ड्राइंग बुक में रहता है ना, सेम वैसा ही कलर था उसमें, और इतना प्रिटी लग रहा था कि क्या बताऊँ। और वो एक नहीं थे, बहुत सारे थे एक ही जगह में, पर वो कंटिन्यूसली एक जगह में ठीक से बैठ ही नहीं रहे थे जो मैं उसको कैप्चर कर पाती ठीक से। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। और ये गाय का सब व्यू गाँव में देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इधर उसके बाद ये एक साइड हम जाने के बाद दूसरी तरफ हम लोग को ऑर्डर मिला था कि सुबह का नाश्ता आप लेके आओ। तो यहाँ पे गांव में नाश्ता बोलने से सब आलू चॉप और स्वीट्स और मूढ़ी ये सभी खाते हैं। तो हम लोग वो सबको लेके एक तो दुकान में गए लेने, तो वहाँ पे गरम गरम चॉप जो है वो फ्राई हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग वेट किए। तो हम लोग बोले कि हमको गरम चाय यहीं पे दे दीजिए, और उसके साथ गरम वो जो चॉप फ्राई होके आ रहा था वो भी दे दीजिए। हम लोग वहाँ पे बैठ के आराम से खा के फिर सबके लिए लेके आए थे। फिर हम निकले दूसरी जगह घूमने। तो ये है काली मंदिर, काली मंदिर के बगल में ही था। ये सारे धान की कटाई हो चुकी थी, तो ये चीज़ हमें बच्चे को थोड़ा दिखाना था, इसलिए हम उसको दिखाने ले गए थे कि देखो ये है धान, इसी में से राइस निकलता है जो हम भात खाते हैं वो। तो ये है वो चाय के साथ चॉप। ये इतना ऑथेंटिक होता है गांव का। आप शहर में भी खाते होंगे, पर जो गांव का टेस्ट है वो शहरी लोग में नहीं आता है। आप कुछ भी कर लीजिए वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पे हम लोग मैंने दिल खोल के इतना चॉप खाए हैं, और वहाँ का पानी इतना बेस्ट है कि आप कितना भी खा लें लेकिन सब हजम हो जाता है, सब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और वहीं पे छोटे छोटे चूज़े थे सब। यहाँ पे मुर्गी तो देखे होंगे, पर उनके बच्चे को हमारे बच्चों ने नहीं देखा है, इसीलिए उसको भी दिखाने के लिए लेके गए थे। और ये पेड़ में लौकी भी फल रहा था, तो वो सब दिखाए, रोज़ लगे हुए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग को उन्होंने दिखाई। तो उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। उन लोग गाँव का ये जो मिट्टी का घर है, मिट्टी में सारे पेड़ पौधे, फिर मुर्गियाँ रहती हैं, उनके बच्चे, ये सब देख के उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। हैंडपम्प वगैरह चलाना, ये सारी चीज़ें थी। और हम अब निकल चुके हैं घर की ओर। यहाँ से किसी रिलेटिव्स थे, उनके घर में हम मिलने गए थे, मिल के आ गए। और ये फिर दूसरे दिन हम निकले अपना जंगल की सैर के लिए। तो ये जंगल था, तो जंगल के अंदर हम लोग देख रहे थे ये रास्ता जब जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। ये हम जस्ट एडवेंचर के लिए निकले थे वहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ पे जंगल में पिकनिक का भी प्लान किया था। तो फ़िलहाल पहले जंगल घूम लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो हम चलते जा रहे थे, सिर्फ ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पे हमने सुना था कि हाथी और हिरन वगैरह है, पर हमने अभी तक तो नोटिस नहीं किया था। पर अगर अचानक आ गया तो क्या करेंगे, ये भी दिमाग में घूम रहा था। पर फिर भी हमको देखना था कि रास्ता कहाँ जाता है। अगर इतना रास्ता बना हुआ है तो ज़रूर लोग यूज़ करते हैं, तभी बना हुआ है। तो ये हम खोज करते यहाँ पास तक पहुँचे। देखते हैं और इस इधर से टर्न लेने पे क्या निकलता है। और जाके देखते हैं कि वहाँ पे है एक तालाब, उसमें पानी कम था
हो सकता है ये बाकी दूसरे टाइम में भर जाता हो, पर इस टाइम में तो पानी इसमें बहुत कम था, तो इसीलिए लोग हो सकता है ये पानी को किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हों गाँव के, इसीलिए यहाँ का रास्ता बना हुआ था। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू एकदम शांत था। और हो सकता है जानवर भी आते हों यहाँ पानी पीने, पर हमारा लक नहीं था तो हम नहीं देख पाए कुछ भी यहाँ। पर ऐसा सुने हैं कि यहाँ पे है हाथी है, 25 हाथी है, हिरन भी है बहुत सारे, लेकिन वो लोग शायद इंसानों को देख के वो लोग नहीं निकलते, आवाज़ सुन के वो लोग अंदर ही रहते हैं, तो हमें नहीं मिला। वहाँ पे हमने ये भी देखा एक एंट हिल्स था, ने पूरा एक वो ग्रुप जैसा था उनका, इतना बड़ा जगह में ये पूरा भरा हुआ था। हो सकता है उसके अंदर सांप भी हो, जो हमें तो नहीं मिला, पर हमको देखना भी नहीं था। और वहाँ पे हम लोगों ने जितने लोग थे सारे एंजॉय किए। यहाँ पे मेरी जेठानी और मेरी ये देवरानी रेड कुर्ती में और पिंक कलर की जो है वो मेरी जेठानी है, और बाकी जो एकदम लास्ट में लाइट ग्रीन में है वो मेरी देवरानी है, और एक है कैरेट कलर में वो भी मेरी देवरानी है। तो हम सब ने वहाँ मिल के इन्जॉय किया, बहुत फ़ोटो लिए, हम लोग रील्स बनाए और फिर पिकनिक भी किया वहाँ पे। फिर भैया, ये हमारे बड़े भैया हैं जो वाइट टी शर्ट खड़े होके कुछ तो एक बता रहे थे, तो जोक्स टाइप का कुछ था। ये सब देख के, ये सब मज़ा करके हम लोग फिर और भी वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमने वहाँ पे क्या क्या किया। ये हम लोग सब रील्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे जस्ट फॉर फन, बहुत मज़ा आ रहा था। ये हम लोग एक के बाद एक, सबसे बड़ी है ये पिंक वाली जो कुर्ती में है दीदी, फिर मैं, फिर ये पूरा लाइन है, सबसे छोटी है अभी तक ये लाइट ग्रीन में, और इसके बाद एक और आनी बाकी है जो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, तो वो वाला देवर भी मेरे नहीं आए थे यहाँ, इसीलिए मैं उससे नहीं मिलवा पाई। नेक्स्ट कभी होगा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो हम लोग यहाँ पे सब कार्टून जैसा कर रहे थे, और हम लोग को ये सब करके बहुत मज़ा भी आ रहा था, इसलिए हम लोग को लग रहा था कि चलो कुछ टाइम तो अपने जैसा हो, अपने बचपन जैसा, कि बहुत तो सीनियर गिरी या बड़े होके देख लिए, थोड़ा बचपना होना चाहिए, तब एंजॉय करने में मज़ा आता है। तो हम लोग सब ये सब कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये हो गया, जंगल से फिर हम घूम के चले आए, और यहाँ से फिर डिसाइड किए कि हम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नया बना है, तो क्यों ना वो भी एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि हमने कभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या प्रोसेस होता है, कैसे रखा जाता है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमारे परिचित निकले, उन्हें किसी के थ्रू हमें वहाँ वो देखने का मौका मिल गया। तो ये है पूरा मशीन्स, जिसकी वजह से सारे मशीन्स काम कर रहे हैं वो स्टोरेज के लिए, कूलिंग प्रोसेस के लिए। तो इसके एकदम क्लोज तक जाना हमें अलाउड नहीं था, इसीलिए हम दूर से ही सिर्फ देख पाए। उसके बाद ये है पानी को कंटिन्यूसली रिसाइकिल कर करके, ये जो एक बॉक्स है नीचे, उसमें 10 फीट तक पानी है, तो इसको जस्ट रिसाइकिल कर करके अंदर कूलिंग का जो वो सिस्टम है वो चलता है। और ये जो आलू बाहर रखे हुए हैं ये सारे मार्केट में आने के लिए अब रेडी हैं। डायरेक्टली हम लैंड से काट के उसको मार्केट में यूज़ नहीं करते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में आता है, वहाँ पे कुछ महीनों के लिए रह के उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वाइट कलर का पाउडर है जो आलू के ऊपर छिड़का गया है, उसको डाला गया है जस्ट पॉलिश करने के लिए, और वो करना ज़रूरी होता है आई गेस, इसीलिए उन्होंने ये डाल के यहाँ पे छोड़ दिया था। अब इसे कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद अब इसे बोरे में भर के बाहर मार्केट में ले जाया जाएगा। ये है वो वाइट आलू, ये स्टोरेज में पहले थे, स्टोरेज से निकल के अब यहाँ पे आए हैं। ये स्टोरेज एरिया नहीं है, ये स्टोर के बाहर का एरिया है, यहाँ से सब पैकिंग चल रही है बोरे में भरने की। और ये जो दरवाजे दिख रहे हैं ये है फ्रीज़र के दरवाजे, जिसके अंदर में हमारे आलू रहते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो आलू ही स्टोर किया जाता है, दूसरी सब्जियों का प्रोसेस आई गेस अलग होता होगा। तो ये आलू का ही प्रोसेस है, इसमें
5 फ्लोर्स हैं। तो हम लोग जस्ट ये फर्स्ट फ्लोर में ही गए थे, उसी में ही 2 फ्लोर था फर्स्ट में ही। और ये जो ठंडा, इतना चिल्ड था अंदर, वहाँ ऊपर से ठंडा जो है वो हवा नीचे तक पास हो रहा था। ये जो नीचे जो पटरे का और बांस का जो फ्लोर बनाया गया था गैप गैप करके, इसीलिए ही बनाया गया है क्योंकि कि ऊपर से नीचे तक जो एसी का जैसे हवा होता है ना वो पास हो, वैसे ही ऊपर एक है कूलिंग सिस्टम और उसको फ़ैन वगैरह से नीचे की ओर प्रेस किया जाता है कि नीचे तक वो ठंडा एयर पास हो। और यहाँ पे 50 kgs के करीब करीब 5 लाख बोरे रखे जाते हैं एक एक फ्लोर में। अभी तो फ़िलहाल बहुत खाली है क्योंकि ये जस्ट कंप्लीट होने का टाइम हो गया। अभी तो नए आलू लग रहे हैं, मार्च तक वो आलू निकल के ये स्टोर में फिर रखने का जगह नहीं होता, इतना फुल हो जाता है। और ये जो पिलर में आप नंबर देख रहे हैं, ये नंबर इसीलिए दिए जाते हैं कि किसी ने भी अपने आलू को रखा है तो वापस लेते टाइम उसको समझ में कैसे आएगा कि कौन से आलू आपके हैं। इसलिए ये नंबर है, ये कोड है, इसके हिसाब से उनको एक रिसिप्ट दी जाती है और वो जब ये रिसिप्ट दिखाते हैं तब इस जगह का जो भी जितना भी आलू के बोरे रहते हैं वो उन्हें वापस दे दिए जाते हैं। ये सारा सिस्टम हमने वहाँ के जो मैनेजर हैं उनके थ्रू जाना, बहुत नॉलेज गेन किया। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी बच्चे थे छोटे, नहीं तो हम कोशिश करते कि टॉप 5th फ्लोर तक हम जाएं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पर बच्चे हमारे उतना सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने ही मना कर दिया कि आप जाएंगे तो बच्चे भी जाने के लिए मना जाएंगे, खोजेंगे नहीं चाहेंगे, इसीलिए आप मत जाइए। फिर कभी अगर हो तो आपको 5th फ्लोर हम ले जाके दिखाएंगे। पर वो होता ऐसे ही है, जस्ट जो ठंडा है, जो कूलिंग है वो ऊपर ज़्यादा है और नीचे थोड़ा कम, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। पर कूलिंग इतना है क्योंकि ये कवर रहता है और इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट के थ्रू पूरा आलू को ऊपर चढ़ाया जाता है। और इंसान नॉर्मली लिफ्ट से हो, सीढ़ी से हो, कैसे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्लोर को ऐसा बांस से बनाया गया है कि ये इतने कैपेबल हैं कि इतने बोरे का वेट वो पकड़ सके, रख सके। वहाँ पे हम लोग अंदर जाके ऐसे हवा बाहर निकाल रहे थे तो जो ठंडी के दिन में धुआं निकलता है ना, जस्ट वैसा ही हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक्चुअली कितना ठंडा है यहाँ, पर हम लोग के लिए ठंडा उतना नहीं। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी फिर किसी व्लॉग के साथ। थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।